जय हिंद साथियों। तो यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 का लास्ट शिफ्ट का पेपर भी साथियों हो चुका है और 27 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर साथियों ये लास्ट शिफ्ट है आपके। इसके बाद में कोई भी यूपी होमगार्ड का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो ये पेपर कैसा है हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको बोलकर सुना रहा हूँ साथियों, क्योंकि आप थोड़ी सी क्वालिटी भी बढ़ा लेना, क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जब आई थी, नई बनी थी, तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों। थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन को। WC बनर्जी। मैंने आपको बताया था साथियों बंबई में हुई थी और बंबई में बम फटा था, यानी कि बनर्जी हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर हो जाएगा साथियों अनंत चतुर्दशी किस भगवान को समर्पित है। तो अनंत चतुर्दशी साथियों भगवान विष्णु को समर्पित है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो एकदम सही है साथियों, भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मुख्यालय हो जाएगा साथियों आपके नई दिल्ली में। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। विश्व शहर दिवस साथियों हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। यूपी होमगार्ड में साथियों बोलना तो पड़ेगा कि जो दिवस है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग क्रिटिकल बहुत शानदार दिवस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 31 अक्टूबर साथियों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया कि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल किस अवधि के बीच में रहा। तो दिल्ली सल्तनत का जो साथियों काल है वो आपके 13वीं शताब्दी। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, 13 से 16 शताब्दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके, राष्ट्रीय फसल आपके बीमा कार्यक्रम NCIP का गठन साथियों किया गया, जैसी पायलट योजनाएं भी चलाई गई, और किस मौसम में किया गया था ये आपको बताना है कि इसका जो गठन किया गया वो किस मौसम में किया गया। अलग से क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज़्यादा लेवल देखिए आप पेपर का। यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, रबी का मौसम 2013-14 लिख रखा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया कि एक्वापोनिक्स एक ऐसी प्रणाली है जो रिक्त स्थान को जोड़ती है। एक्वापोनिक्स साथियों ऐसी प्रणाली है जो कि रिक्त स्थान को जोड़ती है। तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर डी, जल कृषि और हाइड्रोपोनिक्स को जोड़ने की कोशिश करती है। ठीक है। किस वर्ष रॉबर्ट कार्डलिम्पू के साथ में साथियों टीम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना साथियों हुई थी 1989। विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके, बोगोटा किस देश की राजधानी है। बोगोटा साथियों आपके हो जाएगा कोलंबिया की राजधानी है। विकल्प नंबर ए को लॉक कर देंगे साथियों आपके, कोलंबिया। ठीक है। कोलंबिया कहाँ पर दे रखा है, तो ये कंबोडिया दे रखा है, और ये कोलंबिया बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा। ठीक है, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके, भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक तापमान महसूस किया जाता है। सर्वाधिक तापमान साथियों कहाँ पर महसूस करते हैं, थार के रेगिस्तान में, बी को लॉक कर देंगे। विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में साथियों किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो हाल ही में साथियों विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर हो जाएगा अपने, विकल्प नंबर डी, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है पेपर, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है। भारत का कौन सा राज्य अपने राज्य सूक्ष्मजीव की आधिकारिक घोषणा करने वाला पहला राज्य बना। तो राज्य सूक्ष्मजीव जो, यानी कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हमने पढ़ाया था, केरल हो जाएगा इसका आंसर साथियों। केंद्रीय बजट 2000 साथियों 26-27 में क्वेश्चन दे रखा है कि पिछले दशक में लगभग साथियों यानी कि कितने व्यक्तियों को बहुआयामी गरीब से बाहर निकाला गया। तो गरीबी रेखा से साथियों बाहर निकाला गया अपने 25 करोड़ व्यक्ति। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में आर्थिक गतिविधि पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध हटाने की नीति को क्या कहा जाता है। तो सरकारी प्रतिबंध हटाने के लिए साथियों उदारीकरण कहा जाता है, उदार रूप से, है ना। तो बी को लॉक कर देंगे। नीलकंठेश्वर मंदिर साथियों ललितपुर जिले के किस शहर में स्थित है। नीलकंठेश्वर मंदिर साथियों आपके पाली शहर में स्थित है, बी को लॉक करेंगे। पानी के सापेक्ष आणविक जो द्रव्यमान होता है H2O की गणना होती है वो किस में होती है साथियों। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा 18U, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केरल की साथियों आधिकारिक भाषा कौन सी है। केरल की साथियों आधिकारिक जो भाषा है वो मलयालम हो जाएगी। यहाँ पर मलयालम ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जनगणना साथियों आपके हो जाएगा विकल्प नंबर डी में, समय के एक विशेष बिंदु पर जनसंख्या की पूरी जो गणना होती है, जैसे कि 2011 की जनगणना, तो उसको जनगणना बोलते हैं ना। समय का विशेष बिंदु है 2011। भारत में लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय देशभक्ति दिवस के रूप में साथियों मनाया जाने वाला दिन कौन सी तारीख है। देशभक्ति दिवस के रूप में साथियों हम किसको मनाते हैं, तो वो हो जाएगा 23 जनवरी, जो पराक्रम दिवस है, इसको मनाएंगे, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। हाल ही में साथियों आपके प्रारंभिक तमिल साहित्य में से जुड़ी संगम सभाएं किस राजवंश के शाही संरक्षण में आयोजित की जाती थी। संगम सभाएं साथियों किस राजवंश में
आरक्षित हुई या फिर संरक्षित हुई तो साथियों आपके हो जाएगा पांड्य राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख उदाहरण या फिर घटक नहीं है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर बी, सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने के में असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उत्पादक के शुरू से लेकर सही श्रृंखला को जोड़ता है? जो खाद्य श्रृंखला है इसको सही रूप से जोड़ने का साथियों यानी कि कौन सा क्रम हो जाएगा, ये आप लोग साथियों अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पौधा होता है, पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मकड़ी खाती है, मकड़ी को मेंढक, मेंढक को छिपकली, मेंढक को छिपकली कैसे खाएगी, छिपकली को लोमड़ी और लोमड़ी को बाज। आप थोड़ा सा सोचकर आंसर देना, इस 4 ऑप्शन में से अपना एक बेहतर आंसर है। ठीक है, टिड्डा हो जाएगा, टिड्डे को छिपकली खाती है, चलो ठीक है, तो मकड़ी फिर लास्ट में आ जाएगी। इस टाइप से कोई ना कोई आंसर होगा, है ना। तो आप इन 4 में से थोड़ा सा सोचना, ठीक है, एकदम बेहतर आंसर आपको निकालना है। चलिए, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है मुख्य स्थल कौन सा है? तो लाल रक्त कोशिकाएं साथियों अस्थि मज्जा में बनती है, डी को लॉक करेंगे। भारत की राष्ट्रीय पहचान विविधता और लोकतंत्र पर आधारित है, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे साथियों आपके सुनील खिलखानी। ठीक है, खिलनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक वर्ष के प्रति 1000 जीवित जन्म पर एक वर्ष में साथियों कम उम्र के जो 1 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की मृत्यु की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर या फिर कुछ और? तो एकदम सही है वो साथियों शिशु मृत्यु दर कहलाती है, 1 को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हांगकांग को 2024 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला? तो हांगकांग को साथियों आपके 2024 में आपके मिला था साहित्य श्रेणी में, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। सहारनपुर से साथियों 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जसमौर जो गांव है वो कौन सा साथियों मेला आयोजित किया जाता है वहाँ पे? तो जसमौर गांव में साथियों आपके सहारनपुर में शाकंभरी मेला आयोजित किया जाता है, 1 को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक मुद्रा है? तो ऑस्ट्रेलिया की साथियों आधिकारिक मुद्रा हो जाएगी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, सी को लॉक करेंगे। कौन सा अधिनियम विशेष रूप से भारत में साथियों सती प्रथा को रोकने के लिए है? तो सती प्रथा को रोकने के लिए साथियों विकल्प नंबर बी, सती निवारक अधिनियम 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने क्लियर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा है, चलो ठीक है पढ़ने की कोशिश करते हैं। संगम के तट पर, ये दिखाई नहीं दे रहा पूरा, संगम के तट पर हर वर्ष मनाए जाने वाले किन उत्सव को वार्षिक मिनी कुंभ भी कहा जाता है? त्रिवेणी संगम लिख रखा है इसका मतलब, ओके चलो ठीक है। त्रिवेणी संगम में साथियों आपके माघ मेला बढ़ता है, 1 को लॉक करेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना साथियों भारत में आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पन्न, कुछ ना कुछ उत्पन्न करने वाली बात है, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पन्न करने वाली साथियों अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य था? तो विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक करेंगे साथियों सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान हो जाएगा, बार बार बता रखा है आपको, मालदीव तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना, चलो ठीक है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की साथियों यात्रा की थी? तो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी साथियों 1893 में, बी को लॉक करेंगे। देखिए बताएंगे साथियों, ये जो लिख रखा है शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन समारोह का संचालन किसने किया? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों अपना विकल्प नंबर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, दे तो प्लेटफॉर्म रखा है यहाँ पे, ये आप लोग क्लियर कर लेना साथियों। यहाँ पर लिख रखा है साथियों GRIDCON जो अपना है, ये सम्मेलन का साथियों आयोजन किसने किया और संचालन किसने किया, ये आप गूगल पर सर्च करके आज जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा साथियों कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पूरा दिखाई दे रहा है आपको, चलो ठीक है। कौन सा सोशल मीडिया साथियों प्लेटफॉर्म शॉर्ट टर्म कंटेंट की सुविधा देता है और उपयोगकर्ता को ऐसी तस्वीरें और वीडियो भेजने की अनुमति देता है जो कि देखने के बाद में गायब हो जाती है, ठीक है। सीमित संख्या में बार बार देखे जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मैन्युअल रूप से भी सेव किए जा सकते हैं। ऐसा कौन सा हो जाएगा कंटेंट साथियों जो एप्लीकेशन है? तो स्नैपचैट हो जाएगा लगभग, तो ओके। निम्नलिखित में से कौन सी साथियों आपके पुस्तक गीता मेहता द्वारा लिखी गई थी? एक भारतीय राजकुमारी के नज़रिए से इतिहास की झलक प्रस्तुत करती है, तो वो पुस्तक कौन सी हो जाएगी साथियों? विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। या फिर किसको लॉक करेंगे? बी राइट बैक, यहाँ फिर लगभग हो जाएगा साथियों। यहाँ पर जो अपना आंसर है
वो तो हो जाएगा विकल्प नंबर ए राज हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर है बी राइट बैग, सी को लॉक करेंगे। सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट पर साथियों BRB का मतलब है बी राइट बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने देखे, बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। तो विधानसभाओं की संरचना से साथियों आपके संबंधित कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 170 ए को लॉक करेंगे। IOC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों, तो IOC का मुख्यालय हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या लॉक करेंगे, स्विट्जरलैंड को लॉक कर देते हैं, लोसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो बी को लॉक करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नॉर्वे की आधिकारिक मुद्रा है, तो नॉर्वे की आधिकारिक मुद्रा कौन सी हो जाएगी, तो नॉर्वे की साथियों आधिकारिक मुद्रा है विकल्प नंबर ए नॉर्वेजियन क्रोन। देखे बताएंगे साथियों जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तथा लक्षद्वीप समूह जो है वो भारत सहित साथियों को कितनी तटरेखा बनाता है, द्वीप सहित साथियों कितनी तटरेखा बनती है, तो द्वीप सहित साथियों आपके भारत में कितनी तटरेखा बनेगी लगभग साथियों, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 7516, विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने दे रखा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से, क्लियर दिख रहा है, थोड़ी सी PDF साथियों धुंधली है। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा साथियों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन किया जाता है, तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, चलो ठीक है, सी को लॉक कर सकते हैं क्योंकि ये गैस से संबंधित है इसीलिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार साथियों अगले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश के लक्ष्य में सकल नामांकन अनुपात क्या है, तो सकल नामांकन साथियों अनुपात हो जाएगा आपके 50% से अधिक, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। कृष्णन नायर आपके शांत कुमारी जो है चित्रा को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो एकदम सही आंसर है साथियों 2021 में। जनहित याचिका किस देश से उधार ली गई है, तो जनहित याचिका साथियों किस देश से हमने ली है, USA हो जाएगा, USA विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। फीफा विश्व कप साथियों जो होता है वो प्रत्येक कितने वर्ष में साथियों होता है, फीफा फुटबॉल का विश्व कप प्रत्येक 4 साल में होता है साथियों, ए को लॉक करेंगे। देखिए बताएंगे हरमन नॉर्थरोप मोर्से को किस दवाई की खोज के लिए जाना जाता है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर बी या फिर पैरासीटामोल, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने दे रखा है, देखिए बताएंगे साथियों गृह मंत्रालय द्वारा साथियों मानव संसाधन विभाग द्वारा 19 से 25 नवंबर तक निम्नलिखित में से कौन सा दिवस साथियों मनाया जाता है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी कौमी एकता दिवस, बी को लॉक करेंगे। हाथियों और बाघों के लिए साथियों प्रसिद्ध पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय तट में साथियों स्थित है, तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहां पर हो जाएगा, अपना केरल में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए साथियों शल्य चिकित्सा अनुदान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शल्य चिकित्सा योगदान साथियों विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। गरीब के लिए कल्याण, असहाय विकलांग जो व्यक्ति है उनके लिए साथियों सहायता चिकित्सा देना। देखिए बताएंगे स्टीरियोग्राफी जो होती है पर आधारित 3D प्रिंटर का विकास किसने किया, तो 3D प्रिंटर का साथियों विकास किया था अपने विकल्प नंबर ए चक हल ने किया था। देखिए बताएंगे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो साइबर सुरक्षा नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर सी सुरक्षित साइबर स्थल तैयार करना, सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी के बीच में साथियों सही संबंध है, तो लेंस की क्षमता P = 1/f होता है, विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा साथियों मानव रक्त का pH है, तो 7.4 हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान किसने शुरू किया, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान साथियों अपने नरेंद्र जी मोदी ने शुरू किया, सी को लॉक करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों आयोजन जो किया जाता है वो किसके द्वारा लगभग यानी कि शुरू किया गया, UNEP, ठीक है, सी को लॉक करेंगे। पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा साथियों लॉन्च किया गया, पैमाना पोर्टल साथियों आपके विकल्प नंबर ए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। 2026 शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका पर रहने वाला शीर्ष स्थान कौन सा है साथियों 2026 में, तो वो हो जाएगा नॉर्वे, ए को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोलैंड की साथियों आपकी राजधानी है, वार्सो हो जाएगा, ए को लॉक करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आपके उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों वाराणसी में, बी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक आपके अधिकार है,
तो नागरिक अधिकार आपके कौन सा हो जाएगा ये बताना है। जीवन जीने का जो अधिकार है वो नागरिक अधिकार है, बी को लॉक करेंगे। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में साथियों, आपके आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में, तो अपना उत्तर प्रदेश एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने दे रखा है कि कौन सा संगठन भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिमों के कारण निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है और बीमा कवर उपलब्ध कराता है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों अपना विकल्प नंबर सी, ECGC। ठीक है, ECGC हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो महाराष्ट्र में स्थित साथियों गोदावरी नदी पर हो जाएगा जायकवाड़ी बांध। स्वच्छ भारत अभियान की साथियों शुरुआत जो है वो किस तिथि को की गई, 2 अक्टूबर 2014 सही है। बाकी आप कंफर्म कर लेना, यहाँ पर शहरी भी लिख रखा है ना, लगभग तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने दे रखा है राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है साथियों के अनुसार, ये लिख रखा है साथियों काम के लिए साथियों समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है वो किस पर लागू होता है, तो ये सबके ऊपर लागू होता है साथियों। यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों, डी को लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना साथियों बागवानी के एकीकृत के लिए केंद्रित है, तो वो हो जाएगी साथियों MIDH योजना। 2024 आयुष, ये लिख रखा है साथियों वैल्यू ट्रैवल समिट कहाँ पर आयोजित किया गया, 2024 में जो आयुष की बैठक हुई वो हुई थी मुंबई में, सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने दे रखा है कि कुछ लिख रखा है यहाँ पे इन द स्काई, पूरा दिख नहीं रहा है, बॉस इन द स्काई या फिर कुछ ना कुछ है नामक उपन्यास जो है, जो कैनेरोज के नाम से भी साथियों जाना जाता है, 6 दोस्तों की भावनात्मक यात्राओं का वर्णन करता है, क्या है इसमें, ये ऐसा दे रखा है। ठीक है, वेव्स इन द स्काई कुछ ना कुछ ऐसा है, तो इसमें हो जाएगा साथियों अपने संतोष जी शिवराज, डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो आमतौर पर साथियों थाना हो जाएगा, पुलिस स्टेशन के लिए तो थाने को उपयोग करेंगे, बी को लॉक कर देंगे। आधुनिक भारतीय साथियों आपके राजनीति की पृष्ठभूमि पर आधारित महाभारत का व्यंग्यात्मक रूपांतरण द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा, महाभारत का व्यंग्यात्मक रूपांतरण शशि थरूर ने लिखा, ए को लॉक करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत किस स्तर के ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के जो जिला पंचायत है साथियों आपके जिला स्तर पर है। ठीक है, जिला पंचायत जिला स्तर पर होता है। भारत और चीन के बीच में साथियों यहाँ पर लिखा है डोकलम गतिरोध किस वर्ष हुआ, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। डोकलम जो गतिरोध है वो साथियों विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, डोकलम लिख रखा है, 2017 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल अपने राजस्थान का अधिक है। विश्व मत्स्य पालन दिवस साथियों हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर साथियों हम लोग ए को लॉक कर सकते हैं, 21 नवंबर को मनाया जाता है। साइना नेहवाल को साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों, सी को लॉक करेंगे, 2010 में। विजयनगर साम्राज्य में साथियों आपके हो जाएगा, ये लिख रखा है हाथी का शिकार जो है गज बेते कारा कुछ लिख रखा है कि उपाधि प्राप्त थी, किसको प्राप्त थी, हाथियों का जो शिकार करता था वो, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर बी। ठीक है, देवराय सेकंड हो जाएगा, क्लियर दिख नहीं रहा है। कंप्यूटेशन साथियों प्रोटीन डिजाइन पर किए गए कार्य के लिए 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला विकल्प नंबर ए डेविड बेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उत्तराखंड की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, तो उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा हो जाएगी साथियों विकल्प नंबर ए हिंदी हो जाएगी, जो उत्तर प्रदेश की है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, दिख रहा है कुछ कि रिक्त स्थान, ये दे क्या रखा है पता नहीं, कौन सा क्षेत्र कच्छार कढ़ाई से संबंधित है, कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, विच रीजन इज द एसोसिएट विद द कच्छ एम्बरिस्ट, अब ये यहाँ पर दे रखा है साथियों एम्बोरिस डेयरी, तो एकदम सही आंसर गुजरात हो जाएगा साथियों। कच्छ की खाड़ी लिख लो, है ना, कच्छ की खाड़ी से समझ लो। देखिए बताएंगे साथियों, अधिकांश आधुनिक देश किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, जिसमें निजी उद्यम और सरकारी सारी की सारी नियंत्रित होती है, सम्मिश्रण होती है, तो वो व्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए बताएंगे साथियों, कच्छ का जो रण है सबसे अच्छे तरीके से इस तरह बताया जा सकता है। कच्छ का जो रण है साथियों वो नमक का दलदल हो सकता है ना, तो यहाँ पर हम लोग सी को लॉक करेंगे, साल्ट मार्श। ठीक है। वर्ष 1956 में साथियों पहले व्यावहारिक वीडियो टेप रिकॉर्डर जो है या फिर वीडियो टेप का विकास जो है करने वाली टीम का नेतृत्व किसने किया, इस टाइप का क्वेश्चन है साथियों। तो किसने किया, यहाँ पर हो जाएगा साथियों बी, चार्ल्स पी जिन्सबर्ग ने। कुछ विशेष सेवा मामलों को छोड़कर साथियों निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पहचान क्रमांक भारत में आयात या फिर निर्यात के लिए साथियों अनिवार्य है, तो वो हो जाएगा साथियों IEC, बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा साथियों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्ति, प्राधिकरण और जिम्मेदारियों की को निर्धारित करती है। कौन सी अनुसूची है वो नगरपालिकाओं से संबंधित है, तो अपने हो जाएगी 12वीं अनुसूची, ए को लॉक करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला साथियों केन नदी और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, तो बांदा जिला हो जाएगा, ए को लॉक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी साथियों 1974 में, बी को लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बेलन डी और पुरस्कार प्रदान करता है, देखे बताएंगे। यहाँ पर लिख रखा है बेलन ऑफ द अवार्ड, बेलन ऑफ और अवार्ड कुछ लिख रखा है। ठीक है, तो एकदम सही हो जाएगा 89 में साथियों आपके विकल्प नंबर डी, फ्रेंच फुटबॉल हो जाएगा। किस देश की संसद के निचले सदन ने 8 अक्टूबर 2025 को IMDA से हटने की मंजूरी दी है, तो एकदम सही है रसिया या फिर रूस हो जाएगा साथियों। देखे बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ITC निम्नलिखित रिक्त स्थान की एक संयुक्त एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र साथियों किसकी संयुक्त एजेंसी है, तो WTO और UN की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद लास्ट पेज हो सकता है आपके लिए, फिर हो गया अपना। ओके, यहाँ पर दे रखा है साथियों, भारत में उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना पहली बार साथियों PLI जो योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई, तो ये 2020 में शुरू की गई, सी को लॉक करेंगे। उपयोगकर्ता के व्यवहार, इंटरेक्शन, प्राथमिकताओं और ट्रेंड्स को के बारे में जानकारी प्राप्त और बेहतर व्यावसायिक निर्णय के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेटा एकत्र करने और उस विश्लेषण करने की प्रक्रिया में कौन सा शब्द वर्णित होता है, ये आपको बताना है। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए साथियों, ऐसा नहीं कि हाँ सर अटक रहे, वो होता है साथियों आपके सोशल मीडिया एनालिटिक्स, सी को लॉक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने दे रखा है कि ओबरा तापीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो विकल्प नंबर ए सोनभद्र हो जाएगा साथियों। 2025 में लखनऊ को अपनी पाक कला विरासत के लिए एक रिक्त स्थान के रूप में साथियों वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर ए, क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ए को लॉक कर देंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों 1984 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना जो है एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है साथियों, तो एकदम सही है साथियों, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए हो जाएगा लगभग, तो किताब खरीदना, छात्रों की मदद के लिए, तो विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 लिख रखा है भारतीय, अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, रिक्त स्थान तो नहीं है, ये पढ़ना नहीं आ रहा है, यहाँ पे पढ़ना तो आ रहा है बट लिख नहीं रखा है। अनुच्छेद 15(3) दे रखा है कि तहत साथियों किन प्रावधानों को के लिए पात्र है, इस टाइप का दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत कौन सा समूह विशेष प्रावधानों के लिए पात्र है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा समूह हो जाएगा, महिलाएं और बच्चे हो जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। जनगणना 2011 किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे, अब यहाँ पे कम लिख रखा है कि ज़्यादा लिख रखा है, यहाँ पर भी देखिए लोएस्ट लिख रखा है, कम है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अपने कितना हो जाएगा साथियों, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अपना किसका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का, ए को लॉक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन द रिवर्स वाटरफॉल, क्लियर दिख नहीं रहा है साथियों, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये छठा पेपर जो है वो इस टाइप का आया है, तो फिर मैंने सोचा कि टाइम भी जा रहा है, करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये लिख रखा है नाणे घाट का साथियों उल्टा झरना जो है वो मुख्य रूप से कब देखा जाता है, तो मानसून में देखा जाता है, जो झरने होते हैं साथियों वो तो मानसून में आते हैं, तो सी को लॉक कर देंगे। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी।
बहुत बेहतर तो क्या लगी होगी, बट चलो ठीक है, मैंने जो 6 शिफ्टें करवाई आपके लिए करवाई साथियों, और आपको अच्छी लगी होगी। ये 6 की 6 शिफ्टें मैंने क्लियर तरीके से आपके लिए करवा दी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की अब तैयारी में लग जाओ वन सीट एकेडमी से। विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, बट आपको पढ़ना होगा। ये तो सारी की सारी चीज़ें क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन लाते हैं, आंसर करवाते हैं, बट आपको भी डिटेल विद एनालिटिक्स के साथ में साथियों, विद फुल सॉल्यूशन के साथ में पढ़ना है तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करना जरूर शुरू करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, ओके।